Good morning, students. Welcome to our maths class. I am your Sheetal Miss, your maths teacher, Silver Bay School, Mansarovar, Palanpur. Today we will continue our next topic, that is three-dimensional shapes. Three-dimensional shapes क्या होते हैं? देखो यहाँ पे दिया है. Here are a few shapes you see in your day-to-day life. Each shape is a solid. It is not a flat shape. तो फ्लैट शेप को बोलते हैं टू डायमेंशनल शेप. जैसे आप लोग कोई, जैसे आपने ये फिगर बनाई, यू हैव अ रेक्टेंगल, तो इसमें ये है लेंथ और ये है उसकी ब्रेथ, मतलब लंबाई और चौड़ाई. जैसे हम बोलते हैं ना ऐसे डे टू डे लाइफ में कि लंबाई और चौड़ाई होती है, पर इसकी कोई हाइट नहीं है. ऐसे ऊपर है वो ऊंचा आ रहा है, नहीं आ रहा है. तो अगर वो ऊंचा आएगा तो वो बन जाएगा 3D शेप, मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तीन चीज़ हो गई ना, इसलिए उसको बोलते हैं थ्री डायमेंशनल शेप. तो थ्री डायमेंशनल शेप कैसे होगा? ऐसा होगा. देखो क्या है इसमें तो ये था रेक्टेंगल, और जब हाइट के साथ वो रेक्टेंगल 3D शेप में सॉलिड शेप बन जाता है तो वो बन जाता है क्यूबॉइड. देख रहे हो आप? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑल्सो, तीन चीज़ है यहाँ पे. ऐसे ऊपर भी आ रहा है ना, तो दिस इज कॉल्ड 3D शेप्स. तो इस तरह से आज हम 3D शेप्स, थ्री डायमेंशनल शेप्स के बारे में सीखेंगे. अब अलग अलग टाइप के 3D शेप्स कौन से होते हैं? देखो, ऐसे हम रेगुलर में ऐसे सर्कल बनाते हैं, ठीक है, पर 3D शेप में वो ऐसा हो जाता है बॉल जैसा. इसको बोलते हैं स्फीयर. क्या बोलते हैं इसको? स्फीयर. देखो आपके ये बॉल के नीचे बताया ना, द बॉल इज अ स्फीयर. आप टेक्स्ट बुक में उसके स्पेलिंग देखते रहना. दिस इज कॉल्ड स्फीयर. तो ऐसी कोई भी चीज़ होती है, आपके खाने का लड्डू होता है, या खेलने का बॉल होता है, या आपका ग्लोब होता है, अपनी जो अर्थ है, सारे क्या होते हैं? दे आर स्फीयर. बराबर. ऑरेंजिस, कोई भी गोल ऐसा शेप होता है उसको बोलेंगे स्फीयर. सेकेंड है द आइसक्रीम इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन. आइसक्रीम का शेप कैसा होता है? कोन होता है. ऐसे हम ड्रॉ करने जाएंगे तो ऐसे आप ऐसे कुछ ड्रॉ कर दोगे कोन को टू डायमेंशनल में, लेकिन रियल में तो वो ऐसे हाइट वाला होता है, तो वो कोन होता है कुछ ऐसा. देख रहे हो? इसमें आइसक्रीम भी आती है ना, तो ये हो गया आपका कोन शेप. तो ऐसे उसको उल्टा करोगे तो आपकी बर्थडे कैप बन जाएगी. बर्थडे कैप ऐसी होती है ना, तो उसको भी हम कोन शेप बोल सकते हैं. तो ये हो गया 3D शेप में कोन. चलो नेक्स्ट है, क्या दिया है यहाँ पे? दिस कैन इज अ सिलेंडर. ये जो कैन है, डब्बा है, उसका शेप क्या है? उसका शेप है ऐसा, सिलेंडर शेप. तो ये कौन सा शेप है? दिस इज अ सिलेंडर शेप. याद रखना आप लोग, ठीक है. गैस का भी सिलेंडर बोलते हैं ना हम लोग, क्योंकि उसका शेप ऐसा होता है, सिलेंडर. नेक्स्ट इज द बॉक्स इज अ क्यूबॉइड. अब ये बॉक्स क्यूबॉइड है. अभी मैंने बताया ना इस तरह से कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और हाइट तीन होती है, लेकिन तीनों इक्वल नहीं होती, इसलिए वो क्यूबॉइड है. अगर तीनों तीन इक्वल होती है, जैसे आप ऐसे डाइस खेलते हो ना, द प्लेइंग डाई इज अ क्यूब. ऐसे खेलने वाली जो डाई होती है उसमें सारी साइज इक्वल होती है, तो वो ऐसा होता है. देखो, तो दिस इज कॉल्ड क्यूब. इसको क्या बोलोगे? क्यूब. हर तरफ से सेम साइज का होता है. इसके फेसेस जो होते हैं, ये फेसेस है सारे, 6 फेसेस है उसके, तो ये सारे इक्वल साइज के होते हैं. दिस इज अ क्यूब. और सारे इक्वल ना हो तो दिस इज अ क्यूबॉइड. और यहाँ पे दूसरा दिया है पिरामिड. पिरामिड कैसी होगी? पिरामिड ऐसी होगी. देखो, दिस इज अ पिरामिड. देख रहे हो, है ना? ऐसे नीचे ट्रायंगल बेस है, ऐसे जो ये वाला बेस जो है ना, वो ट्रायंगल है, तो ऐसे मैंने रख दिया तो ये बन गई पिरामिड. तो नीचे भी ट्रायंगल और इधर भी 3 ट्रायंगल ऐसे यहाँ पे फिक्स कर देंगे, तो इट इज़ अ ट्रायंगुलर पिरामिड. अगर इसका बेस स्क्वायर होता, देखो ऐसे इसका बेस स्क्वायर है, और फिर ऊपर यहाँ पे ट्रायंगल बनाए, स्क्वायर है ना, इसलिए 4 ट्रायंगल अपने को चाहिए. 1 2 3 एंड 4. ये 4 ट्रायंगल ऐसे चिपका दिए, ऊपर चोटी बन गई, तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिड.
क्योंकि उसका बेस स्क्वायर है, याद रखना। दिस इज अ स्क्वायर पिरामिड एंड दिस वॉज इट वॉज अ ट्रायंगुलर पिरामिड। अब एक और चीज़ आगे आएगी आपको, ये है प्रिज्म। नेक्स्ट पेज पे ही आएगी। ये प्रिज्म है। देखो प्रिज्म क्या होता है, ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, और यहाँ पे जो साइड्स है वो रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल। तो ये दो तरह से बन है वो ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल है। तो दिस शेप इज कॉल्ड प्रिज्म। ठीक है, तो इतना आप लोग अच्छे से समझ लो। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे, उसके फेसिस, एजिस एंड वर्टिसेस देखेंगे। अब क्या होते हैं फेसिस, तो कोई भी शेप अगर हम लेते हैं, जैसे रेक्टेंगल ले, अभी इसने स्क्वायर दिया, चलो हम क्यूब दिया है ना, क्यूब लेते हैं। तो फेस, ये जो फेस है ना, वन, उसकी जो साइड बोलोगे वो फेस बोलते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6। फिर एज, देखो एज का एरो देख रहे हो तुम लोगों को, कहाँ दिखाया है? उसकी ये जो धार है ना, इसको एजिस बोलते हैं। कितनी एजिस है इसकी? ये जो धार है ना, 1 2 3 4, फिर ऐसे खड़ी वाली 5 6, ये खड़ी वाली 7 8, और नीचे भी तो है ना, ये उल्टा कर दिया तो 9 10 11 और 12। तो क्यूब में कितनी एजिस है? 12 एजिस है। फिर दिया है वर्टेक्स। अब ये जो कॉर्नर होते हैं वो वर्टेक्स, तो कितने वर्टेक्स है इसमें चेक करो। तो ये ऊपर 1 2 3 4, और नीचे वाले ये उल्टा कर दिया 5 6 7 8। 8 वर्टिसेस होते, वर्टेक्स को प्लूरल में वर्टिसेस बोलते हैं। तो 8 वर्टिसेस होते हैं क्यूब में। देखो अब मैंने जो आपको प्रिज्म बता दिया था ना, तो ये वाला प्रिज्म अब यहाँ पे दिया है उसने, ऐसा है ना, ट्रायंगल है दो साइड से, और ये वाला जो फेसिस होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। तो ये प्रिज्म है आपका। अब नीचे क्या दिया है? ये भी अपना पिरामिड है, ट्रायंगुलर पिरामिड। ये सिलेंडर है, ये कोन है, और ये स्फीयर है। बराबर, आ गया अभी आपको सब कुछ। अब यहाँ पे क्या दिया है? अ क्यूबॉइड लुक्स लाइक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। बॉक्स जैसा होता है ना क्यूबॉइड। इट हैज़ 6 फेसेस, ईच हैज़ 4 एजेस। अब इसके 6 फेसेस है, मैंने बताया इस तरह से चारों तरफ, और हर एक फेस के 4 ऐसे बॉर्डर है, एज है। तो ईच क्या बताया? ईच फेस हैज़ 4 एजेस एंड ईच फेस हैज़ 4 कॉर्नर। हर एक फेस में 4 कॉर्नर है। इधर से देखोगे तो भी 4 दिखेंगे, इधर से भी 4 दिखेंगे। तो वो बताया उसने। इस तरह से यहाँ आप लोग लिख सकते हो, अ क्यूब इज अ क्यूबॉइड हुज एजेस आर ऑल ऑफ इक्वल लेंथ। क्यूब में सारी एजेस की लेंथ इक्वल होती है, कोई भी धार देख लो वो एक ही मेजरमेंट की होगी। इट हैज़ 6 फेसेस, ईच फेस हैज़ 4 एजेस, ईच फेस हैज़ 4 वर्टिसेस। अब ये देखो अलग से दिया, अ ट्रायंगुलर पिरामिड हैज़ अ ट्रायंगल एज इट्स बेस। मैंने बताया ना कि उसके बेस में नीचे ट्रायंगल होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ टेट्राहेड्रन। ऐसा जो ट्रायंगल होता है ना पिरामिड, उसको टेट्राहेड्रन बोलते हैं। फेसेस कितने हो गए, उसकी कितनी साइड हो गई देख रहे हो ना। एक तो उसका बेस है वो एक, देखो 1 2 3 एंड ये वाली 4, ऊपर 3 और नीचे एक 4 हो गई साइड्स, मतलब वो फेसेस कितने हो गई 4। एजेस कितने हैं, उसकी धार कितनी है, बॉर्डर 1 2 3 और नीचे 4 5 6, तो 6। और कॉर्नर कितने हैं, नीचे वाले 1 2 3 और ये मिलके ऊपर एक चोटी वाला कॉर्नर, तो 4, ओनली 4 कॉर्नर्स, वर्टिसेस या कॉर्नर। फिर अ स्क्वायर पिरामिड हैज़ अ स्क्वायर एज इट्स बेस। अब स्क्वायर पिरामिड में फेसेस कितने हो गए, नीचे एक और फिर यहाँ पे 4, तो 4 + 1 5 होगा। एजेस कितनी हो गई 1 2 3 4 और नीचे 5 6 7 8। कॉर्नर्स कितने हो गए, ये 1 और नीचे 2 3 4 5। तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिड। और लास्ट यहाँ पे दिया है अ
अ ट्रायंगुलर प्रिज्म लुक्स लाइक द शेप ऑफ अ कैलिडोस्कोप, इट हैज़ ट्रायंगल्स एज इट्स बेस। ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये जो हमने बताया वो, उसमें फेसेस कितने, 1 2 3 4 5, तो 5। एजेस कितनी, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एजेस। और कॉर्नर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स। अंडरस्टूड बेटा? तो कितना इंटरेस्टिंग है ना, मज़ेदार, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। ऐसे आप खुद भी बनाने का ट्राई करना, ठीक है। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन, सारे शेप्स मैंने समझा दिए। अब तो मैच करना है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप लोग खुद नोट में कर देना। इसमें से कोन और फिर कोन का शेप ड्रॉ कर देना, स्फीयर लिख के स्फीयर का शेप ड्रॉ कर देना। इस तरह से आमने सामने आंसर के, क्वेश्चन के सामने आंसर ड्रॉ कर देना। और क्वेश्चन 2 है, व्हाट शेप इज योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। आपका जो कंपास बॉक्स है वो कौन से शेप का है, तो क्यूबॉइड। फिर ब्रिक, जो ईंट होती है ना, घर बनाते हैं ना, मकान में यूज़ होती है, ईंट बोलते हैं जिसको, ब्रिक, वो कौन से शेप की होती है, क्यूबॉइड। मैच बॉक्स, देखो मैच बॉक्स में वो छोटा वाला अगर लेंगे तो क्यूबॉइड बोल सकते हो। कोई बोलेगा कि पूरा जो 10 का बन जाता है इतना बड़ा, तो वो क्यूब होगा, जिसको जो लिखना है लिख सकता है। मैच बॉक्स छोटा वाला ही समझना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्यूबॉइड। रोड रोलर, रोड के ऊपर घूमता है ना रोलर, जब रोड नए बनते हैं तो बड़ा सा ऐसे घूमता है, उसका शेप क्या होता है, सिलेंडर होता है। फिर स्वीट लड्डू, लड्डू का शेप क्या होता है, स्फीयर, ठीक है। तो दिस वॉज योर एक्सरसाइज। इसको सिर्फ इसको ही आप लोग नोटबुक में लिख देना। और ये वाले पेज वाला वर्क, ये पेज है ना, ये वाला वर्क आप ऐसे टेक्स्ट बुक में फिल कर देना, ठीक है बेटा। ओके, गुड बाय।